हेलो साइंटिस्ट, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 के 8th क्वेश्चन की ओर। देखते हैं 8th क्वेश्चन की स्टेटमेंट। लेट आर बी ए रिलेशंस लेस देन फ्रॉम ए टू बी। इसने एक सेट दिया है ए जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 एंड एक बी सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 4 5। तो इसने बोला है हमें सेट ए से सेट बी की ओर हमें एक रिलेशंस क्रिएट करना है और जो रिलेशंस हैं वो होना चाहिए लेस देन का। तो राइट डाउन द कार्टेशियन प्रोडक्ट कोरेस्पोंडिंग टू आर। तो हमें आर के कोरेस्पोंडिंग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है सेट ए के सभी एलिमेंट्स का रिलेशन सेट बी के सभी एलिमेंट्स के साथ, लेकिन उन एलिमेंट्स का रिलेशन बनाना है जो लेस देन हो। आल्सो फाइंड द इनवर्स ऑफ रिलेशंस आर। तो देखते हैं, सबसे पहले तो हम साइंटिस्ट सेट नोट करते हैं क्या क्या सेट दिए हैं। ए सेट के जो एलिमेंट हैं वो हैं 1 से 5 तक, 1 2 3 4 और 5। और जो बी सेट है, बी सेट के एलिमेंट्स हैं 1 4 5, 1 4 और 5। साइंटिस्ट हमें निकालना क्या है? सबसे पहले तो हमें साइंटिस्ट निकालना है रिलेशंस। रिलेशंस किस प्रकार का निकालना है? मान लेते हैं एक्स और वाई ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स हैं। जो ए टू बी जो रिलेशंस बनेगा उसके अंदर जो ऑर्डर पेयर के एलिमेंट होंगे, फर्स्ट एलिमेंट होगा एक्स जो कि सेट ए से बिलोंग करेगा, और जो सेकंड एलिमेंट होगा वाई जो कि सेट बी से बिलोंग करेगा। इसके अंदर जो एक्स है वो सेट ए से बिलोंग करता है, ठीक बात है, और जो वाई है वो सेट बी से बिलोंग करता है। और जो एक्स और वाई के अंदर जो रिलेशंस हैं वो किस प्रकार का रिलेशंस है? रिलेशंस हमें इस प्रकार से क्रिएट करना है कि जो एक्स है, एक्स जो एलिमेंट है इज लेस देन वाई। इज लेस देन का हमें रिलेशंस क्रिएट करना है, यह रिलेशंस हमें क्रिएट करना है। और जो सेकंड इसने बोला है हमें इनवर्स निकालना है। आर की पावर -1 का मतलब हमें रिलेशंस का इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम रिलेशंस निकालेंगे, उसके बाद हम इनवर्स निकालेंगे। तो चलिए साइंटिस्ट देखते हैं हम रिलेशंस किस प्रकार से बनेगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशंस देखते हैं हम। जो रिलेशंस बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, एक्स और वाई ऑर्डर पेयर के एलिमेंट हैं और जो इसके अंदर एक्स है वो फर्स्ट यानी कि ए सेट से बिलोंग करता है और जो वाई है वो बी सेट से बिलोंग करता है। लेकिन हमें रिलेशंस इस प्रकार का बनाना है जो ऑर्डर पेयर के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो अपने नेक्स्ट एलिमेंट से मतलब लेस होना चाहिए। तो देखते हैं सेट ए का जो एलिमेंट 1 है इसका हम इस 1 के साथ रिलेशंस देखते हैं तो नहीं बनेगा, क्योंकि 1 और 1 का रिलेशंस बनाएंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। हमें रिलेशंस बनाना है इज लेस देन का, छोटा होना चाहिए। तो देखते हैं इसका 1 और 4 का रिलेशंस बनेगा। सेट ए का एलिमेंट 1 है और सेट बी का एलिमेंट 4 है, क्योंकि 1 है वो 4 से लेस है। इसी प्रकार ये 1 है इसका 5 के साथ बनेगा। उसके बाद 2 है, सेट ए का एलिमेंट 2 है, इसका 4 के साथ बनेगा और 2 का 5 के साथ भी बन जाएगा, क्योंकि 2 इज लेस देन 5। इसी प्रकार आगे 3 है, 3 का बन जाएगा 4 के साथ और 3 का 5 के साथ भी रिलेशंस बन जाएगा। और उसके बाद साइंटिस्ट यहाँ पे जो 4 का रिलेशंस बनाएंगे तो 4 का रिलेशंस 4 के साथ भी नहीं बनेगा, क्योंकि 4 इज इक्वल टू 4 है। तो 4 का रिलेशंस 5 के साथ बनेगा, क्योंकि 4 इज लेस देन 5। इस प्रकार से रिलेशंस बन जाएगी साइंटिस्ट। और इस 5 का रिलेशंस किसी के साथ भी नहीं बनेगा, क्योंकि सेट ए के अंदर जो एलिमेंट 5 है ये किसी से भी लेस नहीं है। बी के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट्स नहीं है जो 5 से बड़ा हो। तो रिलेशंस इस प्रकार से आ गया। अब देखते हैं आर इनवर्स। आर इनवर्स का मतलब होता है साइंटिस्ट जो हमने पहले रिलेशंस निकाला है उसका हमें उल्टा करके लिखना है।
इन्वर्स, यानी कि रिलेशंस के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर हैं और इन ऑर्डर पेयर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको आगे पीछे करके लिखनी है। देखते हैं किस प्रकार से होगा। इसके अंदर जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है वो है 1 और 4 का, तो आर इन्वर्स करना है तो इसका हो जाएगा 4 और 1, यानी कि इन ऑर्डर पेयर के अंदर जो एलिमेंट्स हैं इसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट बना देंगे और जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट बना देंगे। बिल्कुल सिंपल है, कहने का मतलब है कि ऑर्डर पेयर के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका हमें स्थान चेंज करना है, उल्टा हो जाएगा। इसके अंदर जो रिलेशंस आर इन्वर्स, इसके अंदर जो रिलेशन में था इज लेस देन का, लेकिन इन्वर्स के अंदर हो जाएगा इज ग्रेटर देन का। इसी प्रकार आगे ये 1 5 का है तो यहाँ पर 5 1 का हो जाएगा इन्वर्स के अंदर। ये 2 4 का है तो यहाँ पे इन्वर्स के अंदर 4 2 का हो जाएगा। इसी प्रकार ये 2 5 है तो यहाँ पर 5 2 का ऑर्डर पेयर हो जाएगा। उसके बाद ये 3 4 का है तो इन्वर्स के अंदर 4 और 3 का ऑर्डर पेयर हो जाएगा। इसी प्रकार 5 और 3 का हो जाएगा यहाँ पे, फिर 5 और 4 का हो जाएगा। इस प्रकार से आर इन्वर्स आ जाएगा। इस प्रकार से साइंटिस्ट हमने अकॉर्डिंग टू कंडीशंस आर रिलेशंस भी निकाल दिया है और रिलेशंस का इन्वर्स भी निकाल दिया है। अब हम चलते हैं इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 9th क्वेश्चन में क्या बोला है। देखते हैं सबसे पहले 9th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। साइंटिस्ट 9th क्वेश्चन में इसने बोला है डिटरमाइन द डोमेन्स एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस। इसने नीचे 2 पार्ट दिए हैं, 2 पार्ट के अंदर जो कुछ रिलेशंस दिए हैं और उनके हमें डोमेन्स एंड रेंज निकालने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पार्ट किस प्रकार से दिया है इसने। 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करेंगे अब हम। फर्स्ट पार्ट के अंदर साइंटिस्ट इसने रिलेशंस जो दिया है वो इस प्रकार से दिया है एक्स और वाई का ऑर्डर पेयर है और जो एक्स और वाई एलिमेंट्स हैं जहाँ पे एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड वाई आल्सो बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यानी कि एक्स और वाई दोनों ही संख्या नेचुरल नंबर से बिलोंग करती है। एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इस प्रकार का रिलेशंस दिया है हमें फाइंड क्या करने हैं। डोमेन एंड रेंज, हमें डोमेन एंड रेंज निकालने हैं इस रिलेशंस के। तो सबसे पहले तो हम साइंटिस्ट देखते हैं रिलेशंस को अच्छी तरीके से समझते हैं किस प्रकार का रिलेशन है ये। इसके अंदर साइंटिस्ट एक्स और वाई जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों ही नेचुरल नंबर से बिलोंग करती हैं। नेचुरल नंबर का मतलब साइंटिस्ट ऐसी संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है। एक बात तो क्लियर हो गई, जो इसके अंदर जो संख्या है, जो एलिमेंट्स हैं सेट के, वो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक बात है। उसके बाद हमें रिलेशंस इस प्रकार का देखना है कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 आना चाहिए। तो देखते हैं एक्स और वाई के अंदर कितने एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स बनेंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक तरफ हम एक्स ले लेते हैं और एक तरफ वाई ले लेते हैं। अकॉर्डिंग टू रिलेशंस क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है। जब हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। वाई की वैल्यू क्या आएगी साइंटिस्ट, जब रिलेशंस के अकॉर्डिंग एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है तो वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 10 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स। अब जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यू पुट करते जाएंगे वैसे वैसे वाई की वैल्यू आती जाएगी। एक्स की वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे, वाई की वैल्यू हमें पता है 10 माइनस 1 करेंगे तो 9 हो जाएगी। इसी प्रकार एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे, वाई की वैल्यू 8 हो जाएगी। एक्स की वैल्यू 3 पुट करेंगे, वाई की वैल्यू 7 हो जाएगी। इसी प्रकार एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 6, 5, 5। एक्स की वैल्यू 5 पुट करने के बाद वाई की वैल्यू भी 5 आई है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। एक्स की वैल्यू 6 पुट करने के बाद वाई की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू 7 तो वाई की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 8 तो वाई की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 9 तो
वाई की वैल्यू 1, इस प्रकार से अकॉर्डिंग टू रिलेशंस, जिस प्रकार से रिलेशंस दिया था उस प्रकार से हमने एक्स और वाई के एलिमेंट्स हमने निकाल लिए हैं कि ऑर्डर पेयर के अंदर जिस तरीके से ऑर्डर पेयर के अंदर एलिमेंट्स बनेंगे वो एलिमेंट्स हमने यहाँ पे निकाल लिए हैं। अब बात करनी है साइंटिस्ट हमें यहाँ पे डोमेन एंड रेंज की। डोमेन एंड रेंज आपको पता है क्या होता है? डोमेन होता है इनपुट और रेंज होता है आउटपुट। हमने इनपुट क्या लिया था? हमने इनपुट लिया था एक्स की वैल्यू। डोमेन आ जाएगा साइंटिस्ट, यहाँ पर देखते हैं डोमेन की वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी कि रिलेशंस निकालने के लिए हम जिस भी इनपुट वैल्यू का यूज करते हैं उसको डोमेन बोलते हैं। तो डोमेन आ जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसी प्रकार साइंटिस्ट यहाँ पे रेंज आ जाएगी। इसके अंदर जो रेंज आएगी साइंटिस्ट वो क्या आएगी? इसके अंदर जो साइंटिस्ट रेंज है, रेंज हो जाएगी 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इस प्रकार इसकी डोमेन एंड रेंज की वैल्यू आ जाएगी। इसके अंदर ज़रूरी नहीं है साइंटिस्ट की रेंज की वैल्यू हम 9 से स्टार्ट करें, 9 8 7 6 5 4, ऐसे ज़रूरी नहीं है क्योंकि सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं। अब चलते हैं साइंटिस्ट इसके सेकंड पार्ट की ओर। जो 9th क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है साइंटिस्ट, सेकंड पार्ट के अंदर इसने क्या बोला है? सेकंड पार्ट में इसने रिलेशंस दिया है, हमें उसके भी डोमेन एंड रेंज निकालने हैं। 9th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के अंदर इसने एक रिलेशंस दिया है साइंटिस्ट, एक्स वाई का रिलेशंस दिया है। एक्स जो है वो ऑर्डर पेयर के अंदर फर्स्ट एलिमेंट को डिनोट करता है, यानी कि कोई भी एक सेट हो सकता है, एक्स वाई जेड किसी भी प्रकार का सेट हो सकता है, उसका जो पहला सेट है वो एक्स है, एक्स एलिमेंट है, और जो वाई है वो सेकंड सेट के एलिमेंट को डिनोट करता है। एक्स यहाँ पे नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, लेकिन जो एक्स की वैल्यू है वो 5 से कम है। एक्स नेचुरल नंबर से तो बिलोंग करता है लेकिन एक्स की वैल्यू 5 से कम है, तो हम सिंपल बात है हम बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे एक्स जो है वो 1 2 3 4 तक है और वाई की वैल्यू यहाँ पे 3 तक है। वाई की वैल्यू इज इक्वल टू 3 है। तो हम यहाँ पे देखते हैं डोमेन एंड रेंज किस प्रकार से आएंगे। सेकंड क्वेश्चन के अंदर, सेकंड पार्ट के अंदर उसने रिलेशंस दिया है साइंटिस्ट एक्स और वाई का, जिसके अंदर साइंटिस्ट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन 5 है और वाई इज इक्वल टू 3 दिया है साइंटिस्ट। हमें निकालना क्या है? डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज हमें फाइंड करने हैं। तो देखते हैं साइंटिस्ट, सबसे पहले तो हम साइंटिस्ट यहाँ पर सेट बनाएंगे। सेट मतलब सेट के अंदर किस किस प्रकार से इसने एलिमेंट दिए हैं। एक्स है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है साइंटिस्ट। नेचुरल नंबर हमें पता है 1 से स्टार्ट होती है, तो ठीक है यहाँ पे जो एक्स के एलिमेंट हो सकते हैं वो हमें पता है नेचुरल नंबर होंगे, यानी कि 1 से स्टार्ट होंगे। लेकिन कहाँ तक है एक्स के एलिमेंट? एक्स के एलिमेंट लेस देन 5 तक है। लेस देन 5 का मतलब 4 तक है। यहाँ पे हमें 5 को साथ में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू 5 देते तो हम यहाँ पे x की वैल्यू 5 भी रख सकते थे, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू अब हम 4 तक ही पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं x और y। x की वैल्यू साइंटिस्ट यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो जाएगी, 1 2 3 4, लेकिन हम x की वैल्यू 5 नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पे इसने x लेस देन दिया है ओनली, यानी कि 5 से लेस संख्या लेनी है हमें, ना कि x इज इक्वल टू 5 दिया इसने। तो x की वैल्यू हम 4 तक पुट करेंगे। और इस प्रकार जो y की वैल्यू है इसने साइंटिस्ट वो 3 दी है, y की वैल्यू 3 ही है, इसके अलावा y की कोई अदर वैल्यू नहीं दी है इसने। तो इसके अंदर साइंटिस्ट जो डोमेन है, डोमेन क्या हो जाएगा? इनपुट वैल्यू क्या है यहाँ पे इसकी?
डोमेन की वैल्यू हो जाएगी साइंटिस्ट 1 2 3 4, 1 2 3 4, एंड रेंज की वैल्यू जो हो जाएगी, रेंज की वैल्यू यहाँ पे साइंटिस्ट एक ही है, इसके अलावा कोई अदर वैल्यू नहीं है, रेंज इज इक्वल टू 3 हो जाएगा यहाँ पे।